अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 फरवरी है और मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ। नाजरीन, आज की ये खबरें महज घटनाएं नहीं हैं, ये उस सियासत, उस जुल्म और उस मुकाबले की कहानी है जो गजा से सना तक, तेहरान से रियाद तक और बैरूत से इस्लामाबाद तक फैली हुई है। जहां आज बात होगी सना की सड़कों पर लाखों यमनी फिलिस्तीन के हक में ऐतिहासिक रैली निकाल रहे हैं, वही बात होगी ईरान अमेरिका बातचीत, न्यूक्लियर फाइल पर आगे बढ़ रही है, डायलॉग की बड़ी बड़ी तैयारियां जारी हैं। वही गजा में सीजफायर के बाद भी मौतें जारी हैं। वही नेतन्याहू परिवार पर एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। वही हिजबुल्लाह में बड़ा अंदरूनी फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, ये तमाम बड़ी खबरें आज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां एक एक कर इन खबरों को देखेंगे, समझेंगे कि हर खबर क्या कहती है। जहां आप ये पहली खबर देखिए, सना में लाखों की सड़कों पर मौजूदगी। नाज़रीन, आज यमन की राजधानी सना एक बार फिर इतिहास की गवाह बनी है। लाखों यमनी अवाम सड़कों पर उतरी है, न किसी सरकारी बुलावे पर, न किसी मजबूरी में, बल्कि फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ अपनी यकजहती के लिए। हाथों में फिलिस्तीन के झंडे, लबों पर नारे और दिलों में गजा का दर्द लिए ये लाखों लोग सड़कों पर निकले। सना से आज साफ पैगाम गया, जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, अवाम की आवाज उससे भी बड़ी होती है। वहीं आप ये अब दूसरी खबर देखिए, न्यूक्लियर फाइल पर आगे बढ़ेगा डायलॉग, जो कल की बातचीत से बातें सामने आई। अब चलते हैं तेहरान और वॉशिंगटन की तरफ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि ईरान और अमेरिका मस्कत में हुई बातचीत के बाद आगे बढ़ने पर मुत्तफिक है। नाज़रीन, यहां सबसे अहम बात यह है कि बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर फाइल तक महदूद रहेगी, ना मिसाइल प्रोग्राम पर बात होगी, ना रीजनल सहयोगियों पर बात होगी। ईरान ने साफ लाइन लकीर खींच दी है और ईरान का यह भी कहना है धमकी और दबाव के साए में कोई भी मुनासिब बातचीत मुमकिन नहीं होगी अमेरिका के साथ में। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान में भीषण आग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, इसी बीच ईरान से एक दर्दनाक हादसे की खबर भी सामने आई। अर्दबिल मोगान रोड पर तामीर के मरहले में मौजूद एक कोल्ड स्टोरेज में जबरदस्त आग लग गई। लपटें दूर दूर तक दिखी। फायर ब्रिगेड घंटों मशक्कत करती रही। फिलहाल किसी जानी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माली नुकसान भारी बताया जा रहा है। जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं और इसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल आग लगी कैसे। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, शहीद सलामी का रुतबा बढ़ा। नाज़रीन, ईरान में आज एक जज्बाती लम्हा भी देखने को मिला। आईआरजीसी चीफ मोहम्मद पाकपुर शहीद हुसैन सलामी के परिवार से जाकर मिले। शहीद सलामी को उन्होंने सलामी दी और लेफ्टिनेंट जनरल का रुतबा अता किया है। पाकपुर ने साफ तौर पर कहा कि शहीदों की कुर्बानी ईरान की तारीख में हमेशा जिंदा रहती है। शहीदों को कभी भी ईरान में भुलाया नहीं जा सकता। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, गजा सीजफायर के बाद भी खून। नाज़रीन, अब गजा की तरफ चलते हैं, जहां सीजफायर सिर्फ कागज पर है। इजरायली कब्जा फोर्स लगातार खून खराबा कर रही है। जैतून इलाके में एक इमारत पर गोलीबारी की गई। बैत लाहिया और जबलिया में 2 फलस्तीनी गोलियों का निशाना बनकर शहीद हुए। वहीं सीज फायर के बाद भी अब तक इजरायली गोलियों से 574 शहादतें हुई हैं, 1518 लोग जख्मी हुए, 717 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। ये सीज फायर नहीं है, ये धीमी मौत है जिसका सहयोग
पूरी दुनिया इजराइल के साथ मिलकर कर रही है इजराइल का। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, नेतन्याहू परिवार पर सनसनीखेज खुलासा सामने आया है दोस्तों। नाज़रीन, अब इजराइल के अंदर की कहानी जान लीजिए कि क्या कुछ चल रहा है। नेतन्याहू की सुरक्षा टीम के पूर्व प्रमुख आमी द्रो ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है। दावा यह किया गया है कि याइर नेतन्याहू ने अपने ही पिता बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला किया है। मामला इतना संगीन था कि याइर को जबरदस्ती अमेरिका के मियामी भेजा गया है। यह खुलासा अखबार मारिफ के पॉडकास्ट में हुआ है, जो तस्वीरें लोगों के सामने, जहां हजारों माओं की गोदे उजाड़ दी, आज उसी की औलाद उसी के ऊपर हमला कर रही है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, अब खाड़ी की सियासत। रॉयटर्स के मुताबिक यूएई की कई कंपनियां रियाद में होने वाले डिफेंस एक्सपो से हट गई हैं। ये एक्सपो 8 से 12 फरवरी तक होना है। माना यह भी जा रहा है कि यमन के मसले और सदन ट्रांजिशनल काउंसिल को लेकर सऊदी यूएई के रिश्तों में खटास बढ़ी है और यह खटास अब खुल करके लोगों के सामने भी आ चुकी है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, सीरिया कसद समझौते पर अमल की तैयारियां तेज हैं। सीरिया से भी एक अहम अपडेट है। सरकारी वफद ने कसद के नुमाइंदों के साथ हस्का प्रांत में मुलाकात और दौरा किया है और साथ ही साथ माहौल मुस्बत बताया गया है कि कोई अब टेंशन वाली बात नहीं है। समझौते में शामिल है सीज फायर, शहरी इलाकों से वापसी, बारूदी सुरंगों को हटाना और मरला वॉर इंटीग्रेशंस को जारी रखना। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, अमेरिका सऊदी नेवल ड्रिल तेज। नाज़रीन, समुद्रों में भी सियासत अब तेज हो चुकी है। यूएस नेवी और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस ने इंडिको डिफेंडर नेवल ड्रिल पूरी की। इसमें उसके साथ डैमेज कंट्रोल में समुद्री ऑपरेशंस किए गए और सिक्योरिटी ट्रेनिंग शामिल रही। और यह ट्रेनिंग किसी और ने नहीं बल्कि खुद सऊदी को अमेरिका ने दी है। यूएसएस डेल्बिट डी ब्लैक भी इस ड्रिल का हिस्सा बना। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह में बड़ा फेरबदल है। लेबनान से भी एक बड़ी खबर नाज़रीन सामने आई है। हिजबुल्लाह के सीनियर सिक्योरिटी अफसर वफीक सफा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। क्यों ये इस्तीफा हुआ है? रॉयटर्स के मुताबिक ये कदम इजराइल के साथ जंग में हुए नुकसान के बाद आंतरिक पुनर्गठन का हिस्सा बताया जा रहा है। उनकी जगह हुसैन अब्दुल्ला को जिम्मेदारी दी गई है, जो तस्वीरें खुल करके हिजबुल्लाह की सामने आई है। क्या हिजबुल्लाह में अंदरूनी तौर पर क्लेश चल रहा है? ये तमाम बड़ी चीजों का खुलासा होना बाकी है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए। नाज़रीन, एक दर्दनाक खबर पाकिस्तान से भी सामने आई है, जहां इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया इमाम बाड़े पर आत्मघाती हमला हुआ और इस आत्मघाती हमले में 31 लोग नमाज पढ़ने के दौरान शहीद हुए, 169 से ज्यादा जख्मी हुए। आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। वहीं आप ये आखिरी और 12वीं खबर देखिए, अमेरिका का रुख बदला। और आखिरी बड़ी खबर यह है कि इजरायली अखबार हार्टिस के मुताबिक अमेरिका ने ईरान बातचीत से मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल सहयोगियों को एजेंडे से बाहर कर दिया है। अब फोकस सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मसले पर है। यह बदलाव रीजन में तनाव कम करने की कोशिश माना जा रहा है दोस्तों, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं, जो कि कई सारे सवाल भी खड़े करती है। अब इन सारी खबरों को अगर देखें और समझें तो ये क्या कहती है? नाज़रीन, आज की ये 12 खबरें हमें खास तौर पर सिखाती है, जहां अवाम जागती है वहां जुल्म कांपता है।
मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। आप देख रहे थे मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो कमेंट में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि सच और हक की बातें वो जान सकें, वो हक और सच से महरूम न रह जाए।